गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम देखेंगे, स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत हम इन विशेष प्रकार के वाक्यों को आज देखेंगे। तो बिना देर किए आइए लेते हैं, सबसे पहले इन वाक्यों को हम लोग देख लेते हैं। बड़े गर्व की बात है, बड़े शर्म की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है, बड़ी नाइंसाफी की बात है। अब देखिए, इन वाक्यों को आप इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर के प्रयोग द्वारा बनाएं। लेकिन ये आप सेंटेंस अगर देख रहे हैं तो इसमें इन सेंटेंसों को देखकर आपको यह पता हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस के वाक्य, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, अंत में है आएगा तो प्रेजेंट टेंस के वाक्य होगा, तो हम इनको इट इज अ मैटर के प्रयोग द्वारा बनाएंगे ऐसे वाक्यों को। अगर हम इन वाक्यों को बदल दें, पास्ट टेंस में कर दें, तो ये वाक्य इस प्रकार होंगे। बड़े गर्व की बात थी, बड़े शर्म की बात थी, बड़ी बेइज्जती की बात थी, बड़ी नाइंसाफी की बात थी। तो इस केस में जब ये वाक्य जो है पास्ट टेंस में हो जाएंगे, तब आप इट वाज ए मैटर का प्रयोग करके वाक्यों को बनाएंगे। सबसे पहले हम इन प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को इट इज अ मैटर का प्रयोग करके इनको हम ट्रांसलेट करते हैं। बड़े गर्व की बात है, इट इज, भाई इज लगेगा, प्रेजेंट टेंस के वाक्य है इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। बड़े शर्म की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सेम, सेम मीन्स शर्म या लज्जा। बड़ी बेइज्जती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंसल्ट, इंसल्ट। बड़ी नाइंसाफी की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट नाइंसाफी इनजस्टिस, इनजस्टिस, इट इज मैटर ऑफ ग्रेट इनजस्टिस। ऐसे करके इन वाक्यों को बनाएंगे। प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को आप जो है इट इज अ मैटर आपका, इट इज अ मैटर ऑफ का प्रयोग करके बनाएंगे। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सेम, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंसल्ट, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इनजस्टिस। ऐसे करके इन वाक्यों को बनाएंगे। आइए देखते हैं कि इट वाज अ मैटर ऑफ का प्रयोग आप कैसे करेंगे। अब इन्हीं वाक्यों को मैंने पास्ट टेंस में इनको कन्वर्ट कर दिया। अब पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने का मतलब इनके है की जगह मैंने थी लगा दिया। अब आप इन वाक्यों को एक बार देखते हैं और इनको हम बनाते हैं। बड़े गर्व की बात थी, बड़े शर्म की बात थी, बड़ी बेइज्जती की बात थी, बड़ी नाइंसाफी की बात थी। हाँ, अब देखिए, अब चूंकि थी लग गया तो ये पास्ट टेंस का वाक्य हो गया। अब ये सेंटेंसेस जो हो गए, ये सेंटेंस सारे के सारे पास्ट टेंस में हो गए। अब हम इनको इट वाज अ मैटर आपका प्रयोग करके बनाएंगे। नाउ बड़े गर्व की बात थी, इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, इट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। बड़े शर्म की बात थी, इट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट सेम। बड़ी बेइज्जती की बात थी, इसको बनाए, इट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट। बड़ी नाइंसाफी की बात थी, इट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इनजस्टिस, जस्टिस मीन न्याय, इनजस्टिस मीन अन्याय, यानी कि नाइंसाफी की बात थी। इट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इनजस्टिस। तो ये स्ट्रक्चर के मदद से इन ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे। आने वाली वीडियो में हम कुछ और
हिंदी के ट्रांसलेशनों पर, हिंदी के ट्रांसलेशन को हिंदी के वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं उस पर चर्चा करेंगे, विशेष प्रकार के वाक्यों को, ताकि हमारी स्पोकन इंग्लिश भी मजबूत होती रहे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। माय